प्यारे विद्यार्थियों, मैं विपिन पारिक आप सभी का आपके अपने चैनल सक्षम भारत साक्षर भारत में हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा में हम जानेंगे इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। इससे पहले कि इस वीडियो को शुरू किया जाए, मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें। उसके बाद जो पास में बेल आइकन है यानी घंटी का जो बटन है उसको अवश्य दबाएं, ताकि यहां से रिलीज होने वाली ग्रामर से रिलेटेड वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए विद्यार्थियों, शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम जानेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में इंट्रोगेटिव टाइप के वाक्यों की जानकारी। जैसे कि इसमें हम जानेंगे पहचान के बारे में, इसमें हम जानेंगे नियमों के बारे में, इसमें हम जानेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए काम में लिए जाने वाले सूत्र के बारे में यानी स्ट्रक्चर के बारे में, और विशेष बिंदुओं को भी आज के वीडियो में हम टच करेंगे। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैंने एक चार्ट बनाया है, जिस चार्ट के माध्यम से मैंने आपको यह बताने का प्रयास किया है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, किस प्रकार दिखते हैं, किस प्रकार की मुख्य जानकारी उनमें समाहित होती है। तो अब आइए इसका विश्लेषण करते हैं। पहला जो आप बॉक्स देख रहे हैं वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को दर्शाने वाला। कहने का मतलब है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। इनडायरेक्ट स्पीच नामक टॉपिक में जिस प्रकार सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, ठीक उसी प्रकार से इसमें प्रश्नवाचक वाक्य भी होते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो प्रकार के होते हैं। पहला हेल्पिंग वर्ब टाइप वाले, दूसरा WH वर्ड टाइप वाले। हेल्पिंग वर्ब वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब या फिर मॉडल दिया हुआ होता है प्रश्न में, और जो WH वर्ड टाइप वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें WH वर्ड दिया होता है प्रश्न में। तो विद्यार्थियों, इस चार्ट के माध्यम से आप यह बात अच्छे से समझ गए होंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर कौन से वाक्य होते हैं और कौन सी उनमें मुख्य जानकारी होती है। अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव टाइप से रिलेटेड दोनों प्रकार के वाक्यों की पहचान, नियम, सूत्र और विशेष बिंदुओं के बारे में। तो जैसे कि एक टेबल आपके स्क्रीन पर आपको नजर आ रही है विद्यार्थियों, इस टेबल में जो एक भाग है वो है हेल्पिंग वर्ब टाइप वाले सेंटेंसेस से रिलेटेड जानकारियों का, दूसरा जो भाग है इस टेबल का वो है WH वर्ड टाइप सेंटेंसेस से रिलेटेड जानकारियों का। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव टाइप सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब वाले सवालों की पहचान के बारे में। तो ऐसे वाक्यों में जो अंदर का भाग होता है यानी रिपोर्टेड क्लॉज होता है, उसमें कोई न कोई हेल्पिंग वर्ब या फिर कोई मॉडल शब्द सबसे पहले होता है। कहने का मतलब है जो डबल इन्वर्टेड कोमा है उसके तुरंत बाद कोई न कोई हेल्पिंग वर्ब या कोई मॉडल शब्द अवश्य होता है, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, जिससे हम पहचान जाते हैं कि वो वाक्य इंट्रोगेटिव टाइप के हेल्पिंग वर्ब का है। WH वर्ड टाइप सेंटेंसेस की अगर हम बात करें विद्यार्थियों, तो इनमें अंदर वाले भाग में यानी कि रिपोर्टेड क्लॉज में, मतलब डबल इन्वर्टेड कोमा के तुरंत बाद में कोई ना कोई WH वर्ड सबसे पहले दिया हुआ होता है और अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह होता है। ऐसा होने पे हम समझ जाते हैं कि इनडायरेक्ट स्पीच टॉपिक में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में ये WH वर्ड टाइप का सेंटेंस है। अब हम जानेंगे नियम को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में। हेल्पिंग वर्ब टाइप वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें जो सेड टू दे रखा होता है बाहर वाले साइड में यानी रिपोर्टिंग क्लॉज में, उस सेड टू को हम आस्क्ड में बदलते हैं, और जो कोमा दे रखी होती है उसको हम इफ में बदलते हैं। ध्यान दीजिएगा विद्यार्थियों, मैं फिर से दोहरा देता हूं, हेल्पिंग वर्ब टाइप वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में सेड टू को आस्क्ड में बदलना है और कोमा को इफ में बदलना है, जबकि WH वर्ड टाइप वाले सेंटेंसेस में सेड टू को तो वैसे ही आस्क्ड में बदलेंगे, लेकिन कोमा को हम WH वर्ड में कन्वर्ट करेंगे,
क्यों करेंगे? क्योंकि WH वर्ड जब कोमा का स्थान लेगा तो वो अपने आप में एक कनेक्टिव का काम करेगा और इस वजह से हम कोमा को इफ में न बदल करके WH वर्ड में ही बदल देंगे। तो कोमा की जगह हम रखेंगे WH वर्ड। तो अब तक हमने जाना दोनों प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की पहचान और नियम के बारे में। अब हम जानते हैं दोनों प्रकार के वाक्यों को हल करने के सूत्र के बारे में। हेल्पिंग वर्ब विधि वाले सवाल जब आप हल करेंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब टाइप के सेंटेंसेस जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, तो आपको यह सूत्र काम में लेना है। इफ तो आपको मिल ही जाएगा, कोमा को जब आप बदलेंगे तो इफ तो अपने आप ही आ जाएगा। यहीं से आपका सूत्र शुरू होता है। इफ प्लस प्रोनाउन, यानी इफ के बाद में आपको प्रोनाउन को चेंज करना है, प्लस हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। प्रोनाउन चेंज करने के बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब को बदलना है। यदि हेल्पिंग वर्ब किसी कारण से न बदली जाए तो फिर आपको वर्ब को चेंज करना है। प्लस अदर। अदर का मतलब यहां पर यह हुआ कि वर्ब चेंज करने के बाद या हेल्पिंग वर्ब चेंज करने के बाद कुछ बच गया और वो अगर चेंज करने लायक है तो उसको चेंज करेंगे, अन्यथा वापस वैसा का वैसा उतार देंगे और अंत में फुल स्टॉप रखेंगे। विद्यार्थियों, ये खास बात है। प्रश्न आएंगे प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ में, उत्तर जब हम बनाएंगे तो हम प्रश्नवाचक चिन्ह को हटाएंगे और फुल स्टॉप यानी पूर्ण विराम लगाएंगे। तो इस प्रकार से सूत्र काम में लेना है। इफ प्लस प्रोनाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब और वर्ब प्लस अदर प्लस फुल स्टॉप। वहीं अगर हम बात करें दूसरे प्रकार के सेंटेंस की, यानी WH वर्ड टाइप वाले सेंटेंस की, तो हम सबसे पहले WH वर्ड को रखेंगे कोमा के स्थान पे, वहीं से सूत्र शुरू होगा। WH वर्ड प्लस प्रोनाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब या वर्ब प्लस अदर प्लस फुल स्टॉप। विद्यार्थियों, अगर आपने ध्यान से मुझे सुना है और स्क्रीन पर इस टेबल को ध्यान से देखा है तो आप एक बात समझ गए होंगे कि इंट्रोगेटिव टाइप के इन दोनों सेंटेंसेस में सिर्फ एक अंतर है, केवल वो अंतर है इफ का और WH वर्ड का, यानी हेल्पिंग वर्ब। यानी अगर आप हेल्पिंग वर्ब विधि का सवाल हल कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले सूत्र में इफ लगाना है, बाकी सेम है। और WH वर्ड अगर आप सवाल हल कर रहे हैं तो आपको WH वर्ड को सबसे पहले लगाना है, बाकी स्ट्रक्चर एक जैसा है। विद्यार्थियों, तो मैं समझता हूं स्ट्रक्चर आपको ध्यान में आ गया होगा। बाकी जब हम सवाल हल करेंगे अभी तो मैं आपको और जानकारी देने का प्रयास करूंगा। अब जानेंगे विशेष बातों के बारे में। तो हेल्पिंग वर्ब विधि के सवाल हल करते समय हमें ध्यान रखना है कुछ हेल्पिंग वर्ब का, जैसे कि डू, डज और डिड। इन तीन का हमें ध्यान रखना है। अगर प्रश्न में डू या डज हेल्पिंग वर्ब के रूप में आते हैं और प्रश्न में नॉट नहीं आता है तो ऐसे में हम हेल्पिंग वर्ब डू या डज को हटाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में बदल देंगे। और अगर हमारे प्रश्न में डिड हेल्पिंग वर्ब के रूप में आता है और प्रश्न में नॉट नहीं आता, यानी कि डिड बिना नोट के आ जाता है, तो हम डिड को भी हटा देंगे और वहां पे हम जो वर्ब दे रखी है फर्स्ट फॉर्म के रूप में उसको हम चेंज करेंगे हेड और थर्ड फॉर्म के रूप में। ये बातें आपको हेल्पिंग वर्ब टाइप वाले सेंटेंसेस में भी और WH वर्ड टाइप वाले सेंटेंसेस में, दोनों में एक समान काम में लेनी है। यानी ये जो विशेष बिंदु है ये दोनों टाइप के सेंटेंसेस में इक्वली काम करेगा। मैं फिर दोहरा देता हूं, डू नॉट, डज नॉट अगर है तो हम उसका डिड नॉट करेंगे, डिड नॉट अगर है तो हम उसको हेड नॉट करेंगे। लेकिन डू या डज या फिर डिड बिना नोट के आ गए प्रश्न में तो इनको काम में नहीं लेंगे और ऐसी परिस्थिति में जो टेबल में मैंने आपको जानकारी अभी दी है उसी अनुसार सवाल हल करेंगे। विशेष बात दूसरी क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि ऐसे प्रश्न में हमें प्रोनाउन की आवश्यकता पड़ती है, तभी हम प्रोनाउन को चेंज कर पाते हैं। तो ऐसे प्रश्न में चाहे वो WH वर्ड टाइप का हो चाहे वो हेल्पिंग वर्ब टाइप का हो, प्रोनाउन आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद में मिलेगा। यानी कोई भी हेल्पिंग वर्ब आपके सवाल में होगी, उस हेल्पिंग वर्ब के बाद में आपको कोई ना कोई प्रोनाउन अवश्य मिलेगा। सबसे पहले आपको वही मिलेगा, बाद में आगे कहीं पर और भी मिल सकता है। तो ये कुछ खास बातें थी विद्यार्थियों जिनको मैंने आपके साथ इस टेबल के माध्यम से शेयर किया। मुझे उम्मीद है ये सारी जानकारी आपको पसंद भी आई होगी और समझ में भी आई होगी। अब चलते हैं आगे। यहां हम एक सवाल हल करेंगे विद्यार्थियों।
और इस सवाल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस प्रकार से हम हेल्पिंग वर्ब टाइप के सवालों को हल कर सकते हैं। सवाल है, he said to me, do you like ice cream? तो आप देख रहे हैं बाहर वाला जो भाग है उसमें जो said to है उसको हमने चेंज करना है asked में, और मैंने उसको चेंज करके रखा है asked में। आप तीर के निशान से भी समझ सकते हैं, और मैंने एक सर्कल बना रखा है, गोला बना रखा है, उससे भी आप समझ सकते हैं। said to चेंज हो गया asked में, और जो कोमा है, जो ब्राउन कलर में भूरे रंग में आप जो कोमा देख रहे हैं उसको चेंज किया हमने if में। कारण ये है कि हमने इफ लगाया क्योंकि सवाल हेल्पिंग वर्ब विधि का है, प्रश्नवाचक हेल्पिंग वर्ब विधि का, इसलिए कोमा का हम इफ करेंगे। अब हमें सूत्र का प्रयोग करना है। सबसे पहले करेंगे इफ, तो हमने इफ लगा दिया। इफ के बाद नंबर आता है, किसका आता है? इफ के बाद प्रोनाउन का नंबर आता है। तो आप डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखे गए सेंटेंस को देख पा रहे होंगे विद्यार्थियों। डू है हेल्पिंग वर्ब, यू है हमारा प्रोनाउन, और लाइक है हमारा वर्ब। तो हमें प्रोनाउन लगाना है इफ के बाद में, यानी प्रोनाउन को चेंज करना है। तो प्रोनाउन हमारा है यू, जो कि सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, और नियमानुसार जब भी हम सेकंड पर्सन प्रोनाउन को हल करते हैं तो हम उसको प्रश्न में आए हुए ऑब्जेक्ट से हल करते हैं, यानी उसको ऑब्जेक्ट से चेंज करते हैं। यहां पे आप देख रहे होंगे मैंने पूरी तरह से आपको बॉक्सेस के माध्यम से, तीर के निशानों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। यू हमारा प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन का है, और जो चेंज होने के लिए गया प्रश्न में आए हुए ऑब्जेक्ट मी के पास में, और मी को जब हमने यू से चेंज किया तो हमें मिला आई, और वो आई हमने उत्तर में इफ के बाद में यू के स्थान पर रख दिया। आप तीर के निशान से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो प्रोनाउन चेंज कर दिया, यू के स्थान पे आया आई। अब हम बात करते हैं हमारे अगले स्टेप के बारे में। तो सूत्र कहता है इफ प्लस प्रोनाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारे प्रश्न में दे रखा है डू, लेकिन डू अकेला है, डू के साथ में प्रश्न में नॉट का प्रयोग नहीं हुआ है। तो जब भी डू या डज के साथ में नॉट का प्रयोग नहीं होता, हम डू या डज को काम में नहीं लेते, इसलिए इस हेल्पिंग वर्ब को हम काम में नहीं लेंगे। देखिए मैंने क्रॉस भी लगा दिया है इसके ऊपर। अब हेल्पिंग वर्ब तो हम काम में नहीं लेंगे, तो सूत्र में हमें छूट दी है कि अगर हेल्पिंग वर्ब हम काम में नहीं लेते तो हम वर्ब को चेंज कर सकते हैं। तो वर्ब हमारे प्रश्न में है लाइक, और लाइक को हम चेंज कर देंगे लाइक्ड में। फर्स्ट फॉर्म को चेंज कर देंगे सेकंड फॉर्म में, तो ये हो जाएगा लाइक्ड। और अदर में जो बचा हुआ हिस्सा है आइसक्रीम, उसको हम वैसा का वैसा उतार देंगे, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हम लगा देंगे पूर्ण विराम। तो हमारा सूत्र के अनुसार जो पूरा उत्तर बनेगा वो बनेगा he asked me if I liked ice cream। और ये वो सूत्र था विद्यार्थियों जिसका प्रयोग हमने इस सवाल को हल करने में किया था। ये देखिए दूसरा सवाल आ गया, ये भी हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड है। he said to him did you clean your room। तो इसमें said to हमारे सवाल में है, उसको हम चेंज करेंगे आस्क्ड में। तीर के निशान से और गोले की सहायता से मैंने आपको बताने का प्रयास किया है कि said to को प्रश्नवाचक वाक्य में आस्क्ड में बदला जाता है, और जो कोमा है जिसको मैंने भूरे रंग में दर्शाया है उस कोमा को मैंने इफ में चेंज किया है। इफ इसलिए लगाया क्योंकि ये प्रश्नवाचक वाक्य हेल्पिंग वर्ब विधि का है। और इसकी जानकारी हमें कैसे मिली? इसकी जानकारी मिली हमें इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखे हुए वाक्य को देखने पर। इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो वाक्य है उसमें डिड हमारा हेल्पिंग वर्ब है, यू हमारा प्रोनाउन है, और क्लीन हमारा वर्ब है, और बाकी का हिस्सा हमारे पास है। तो कहने का मतलब है विद्यार्थियों, अगर हम सूत्र की सहायता से चलेंगे, नियमों की सहायता से चलेंगे, तो कभी भी हमारा सवाल गलत नहीं होगा। सूत्र क्या कहता है विद्यार्थियों? सूत्र ये कहता है कि सबसे पहले आप इफ लगाइए, तो इफ हमने लगा दिया। सूत्र कहता है इफ के बाद आप प्रोनाउन को चेंज कीजिए, तो हमारे प्रश्न में प्रोनाउन है यू, जिसको आप बॉक्स में रेड कलर में देख रहे हो, और यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, इसलिए हमारे सवाल के ऑब्जेक्ट हिम से इसको हम चेंज करेंगे, और जब हिम से हम इसको चेंज करेंगे तो हमें मिलेगा ही, और उस ही को हम यू के स्थान पे उत्तर में इफ के बाद में रखेंगे। तो इस प्रकार से हमारा ही हमें मिला प्रोनाउन चेंज करने के बाद में। मैंने तीर के निशान लगाए हैं, आप आराम से देख के समझ सकते हैं।
अब सूत्र कहता है कि हेल्पिंग वर्ब को आप चेंज करिए। तो हेल्पिंग वर्ब हमारा है डिड, लेकिन डिड के बाद में हम देख रहे हैं कि कहीं पर सवाल में नोट नजर नहीं आ रहा। तो जब सवाल में डिड के साथ नोट नजर नहीं आता तो नियमानुसार हम डिड को काम में नहीं लेते, इसलिए हम इस सवाल में डिड को काम नहीं लेंगे। ये देखिए मैं डिड पे क्रॉस लगा रहा हूं और ये मैंने क्रॉस लगा दिया, मतलब डिड काम में नहीं ले पाएंगे हम। तो अब हम काम में लेंगे वर्ब को। वर्ब हमारा क्लीन। तो विद्यार्थियों अब हम वर्ब जो हमारी है क्लीन, उस वर्ब को हम चेंज करेंगे। तो वर्ब है क्लीन, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब था हमारे सवाल में डिड, इसके लिए हम क्या करेंगे, वर्ब को हेड प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे और क्लीन का हमने बना लिया हेड क्लीन्ड। जब हम इस योर रूम को यानी योर को प्रश्न में आए हुए ऑब्जेक्ट हिम से चेंज करते हैं तो हमारे को जो योर के स्थान पे जो मिलता है वो है हिज। तो हम योर रूम की जगह करेंगे हिज रूम। प्रश्न में आए हुए प्रश्नवाचक चिन्ह को हटा के पूर्ण विराम लगाएंगे। इस प्रकार से इस सवाल का जो उत्तर बनेगा वो इस प्रकार बनेगा, he asked him if he had cleaned his room। अब चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है विद्यार्थियों इंट्रोगेटिव टाइप का, WH वर्ड का, ताकि उसका भी आपको अभ्यास हो जाए, उसकी जानकारी भी आपको मिल जाएगी किस प्रकार ऐसे सवाल हल करने हैं। सवाल है, he said to me when did Sheila finish her work। तो ये सवाल है, इसमें जो बाहर वाले भाग में यानी रिपोर्टिंग क्लोज में जो सेड टू है उसको हम चेंज करेंगे आस्क्ड में, और उसको मैंने चेंज करके तीर के निशान से और गोले के निशान से मैंने आपको दर्शाया है। कहने का मतलब चाहे WH वर्ड हो चाहे हेल्पिंग वर्ब विधि वाले सवाल हो, सेड टू आस्क्ड में बदलेगा। फिर आता है कोमा, कोमा को हम वेन में चेंज करेंगे और बाद में हम इस सूत्र का प्रयोग करते हुए हमारे सवाल को हल करेंगे। सूत्र आपकी स्क्रीन पे नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है विद्यार्थियों, ध्यान से देखिएगा। सूत्र कहता है WH वर्ड का प्रयोग सबसे पहले करें। हमने WH वर्ड का प्रयोग सबसे पहले किया, वेन लगा दिया। उसके बाद में सूत्र के अनुसार प्रोनाउन को चेंज करना है। तो प्रश्न में हमारा प्रोनाउन है शीला, जो आप आराम से देख पा रहे होंगे बॉक्स में लिखा हुआ है उसके बारे में। तो शीला हमारे सवाल का प्रोनाउन है और शीला एक थर्ड पर्सन प्रोनाउन में है। हालांकि शीला नाउन है, लेकिन इस प्रश्न में हम इसको प्रोनाउन मान के हल कर रहे हैं, क्योंकि किसी का नाम होता है तो वो नाउन होता है एक्चुअली। तो ये वैसे देखा जाए तो एक प्रकार से नाउन है, लेकिन यहाँ हम इसको यही मान के हल कर रहे हैं कि ये प्रोनाउन है। तो शीला को हम वापस उतार लेंगे और इसके बाद में हमें क्या करना है, इसके बाद में हमें करना है प्रश्न में आए हुए हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना है। हेल्पिंग वर्ब हमारा है डिड, लेकिन यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब को काम में नहीं ले पाएंगे। हेल्पिंग वर्ब तो हम काम नहीं ले पाएंगे क्योंकि हेल्पिंग वर्ब डिड है और प्रश्न में नोट है नहीं। अगर डिड नोट होता तो हेड नोट का हम प्रयोग कर सकते थे, लेकिन डिड तो अकेला है, तो हेल्पिंग वर्ब काम में नहीं लेंगे और हेल्पिंग वर्ब को मैं क्रॉस लगा देता हूं। और इसके स्थान पे जो हमारा वर्ब है फिनिश, उसको हम चेंज करेंगे। तो हम यहां चेंज करेंगे हेड फिनिश्ड, और अन्य जो अदर में जो बचा है वो है हर वर्ग। हर हमारा थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, इसके लिए उसको वापस रख लेंगे तो हर वर्ग वापस हर वर्ग में ही आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इस सवाल को बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे मैंने कोशिश की है आपको बताने की किस प्रकार से WH वर्ड के सवालों को हल किया जाता है। एक और सवाल देखते हैं विद्यार्थियों, ये भी WH वर्ड का ही सवाल है, ताकि आपको अभ्यास हो जाए, थोड़ी जानकारी मिल जाए कि इंट्रोगेटिव टाइप के सेंटेंसेस किस प्रकार से हल होते हैं। सवाल है, शी सेड टू राम व्हाट डू यू वांट। तो सेड टू है उसको हम आस्क्ड में चेंज करेंगे। ये देखिए ऊपर सेड टू है रेड कलर में और नीचे आस्क्ड है गोले के अंदर रेड कलर में। तो आप समझ गए होंगे कि सेड टू को हम आस्क्ड में बदलते हैं। कोमा जो है ब्लैक कलर में, उस कोमा को हम चेंज करेंगे WH वर्ड में, यानी WH वर्ड हमारे सवाल का है व्हाट। अब हमें क्या करना है, सूत्र के अनुसार हमें WH वर्ड रखना है और उसके बाद में प्रोनाउन को चेंज करना है। हमारे सवाल का जो प्रोनाउन है वो है यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। हम इस यू को चेंज करने के लिए ले जाएंगे प्रश्न में आए हुए ऑब्जेक्ट राम के पास में, और राम क्योंकि पुल्लिंग का संकेतक है इसके लिए हम
जो यू है उसके स्थान पर रखेंगे ही। और ये सारी प्रक्रिया मैंने बॉक्स और इसमें तीर के माध्यम से आप तक पहुंचाई है, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो यू के स्थान पर प्रोनाउन हमें मिला ही। अब हमें चेंज करना है हेल्पिंग वर्ब, लेकिन हेल्पिंग वर्ब डू है, उसके साथ नॉट नहीं है। तो जब ऐसी स्थिति होती है तो हम क्या करते हैं, ऐसी स्थिति में हम करते हैं डू को अलग कर देते हैं, यानी कि डू हम काम में नहीं लेते। और जो वांट हमारे सवाल की वर्ब है उसको चेंज करके हम बना लेंगे वांटेड। इस प्रकार से हमारा उत्तर बन जाएगा। तो आप तीर के निशान से देख सकते हैं, से टू के नीचे भी आ गया, और वर्ब जो हमने चेंज की उसमें भी आप तीर के निशान से देख सकते हैं। और जो यू को हमने चेंज किया ऑब्जेक्ट राम से ही मिला, वो भी आप देख सकते हैं। इस प्रश्न का इनडायरेक्ट स्पीच बनेगा सी आस्क्ड राम व्हाट ही वांटेड। एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है विद्यार्थियों कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आपको पूर्ण विराम लगाना है। आइए कुछ और सवालों के ऊपर दृष्टि डाल लेते हैं। इस सवाल में हमारे पास में सेड टू है जिसको हमें चेंज करना है, कोमा है जिसको हमें चेंज करना है, ऑब्जेक्ट के रूप में सेड टू के बाद में मीना है। डबल इन्वर्टेड कोमा में अगर हम देखें तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है डज, प्रोनाउन है सी जो कि थर्ड पर्सन का है, वर्ब है लाइक, और अंदर वाले भाग में लाइक के बाद में ऑब्जेक्ट है जलेबी। तो आप समझ गए होंगे विद्यार्थियों, ये इंट्रोगेटिव टाइप के हेल्पिंग वर्ब विधि का सवाल है। इसका उत्तर बनेगा, इस सवाल का उत्तर बनेगा राम आस्क्ड मीना इफ सी लाइक्ड जलेबी। क्योंकि सेड टू हमने बदल दिया आस्क्ड में, कोमा को हमने बदल दिया इफ में, और डज हेल्पिंग वर्ब है बिना नोट के, इसके लिए वो काम में नहीं आएगा। प्रोनाउन सी है, थर्ड पर्सन का है, वापस आ जाएगा। वर्ब लाइक है जिसको हम चेंज करके लाइक्ड में रख देंगे, और शेष हिस्से को वापस बिना चेंज किए रख देंगे पूर्ण विराम लगाते हुए। तो इस प्रकार से ये उत्तर आपके सामने आया है। सी सेड टू हिम डिड ही प्रिपेयर नोट्स फॉर द टेस्ट। तो इसमें सेड टू को बदलना है, आस्क्ड के अंदर कोमा को बदलना पड़ेगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब विधि का सवाल है। डिड हेल्पिंग वर्ब है, ही हमारा प्रोनाउन है, प्रिपेयर हमारा वर्ब है, और नोट्स है, और उसका आगे वाला जो हिस्सा है वो हमारे पास अतिरिक्त के रूप में है, नोट्स ऑब्जेक्ट के रूप में है। अब इसका उत्तर बनेगा सी आस्क्ड हिम नोट्स फॉर टेस्ट। टीना सेड टू अनिल व्हाट इज ही डूइंग, ये एक सवाल है। इसमें सेड टू को चेंज करना है आस्क्ड में, और कोमा है वो WH वर्ड व्हाट में बदल जाएगी क्योंकि सवाल हमारा WH वर्ड का है। और प्रेजेंट के कंटिन्यूस टाइप का सवाल है क्योंकि इज हेल्पिंग वर्ब दे रखा है और डूइंग दे रखा है। नाउ हमारे सवाल में जो है टाइम चेंज से रिलेटेड वर्ड है जिसको भी हम चेंज करेंगे। तो इसका उत्तर बनेगा टीना आस्क्ड अनिल व्हाट ही वाज डूइंग देन। नाउ का देन हुआ है, इज RM प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ING के स्थान पे हम करते हैं वॉज वर्ब, तो हमने लिया वॉज डूइंग। और जो हमारा प्रोनाउन है ही वो अनचेंज्ड रहेगा क्योंकि वो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। अगला सवाल है ईसा सेड टू हिम व्हाट हैव यू सीन लास्ट नाइट। तो सेड टू को बदलना हमें आस्क्ड में, कोमा को बदलना पड़ेगा हमें WH वर्ड में क्योंकि सवाल इंट्रोगेटिव टाइप के WH वर्ड का है। व्हाट हमारे सवाल का WH वर्ड है, और हैव सीन हमारे सवाल में आपको पता ही है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सीन और हैव है हेल्पिंग वर्ब। तो ये हमारे प्रेजेंट परफेक्ट का सवाल है। लास्ट नाइट है वो हमारे सवाल के अंदर संकेतक के रूप में आए हैं, टाइम टेबल से संबंधित, यानी कि टाइम चेंज से रिलेटेड है ये लास्ट नाइट, जिसको हमें चेंज करना पड़ेगा। और यू हमारे सवाल का जो है प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, जिसको हम चेंज करेंगे प्रश्न में आए हुए ऑब्जेक्ट हिम से। तो उत्तर बनेगा ईसा आस्क्ड हिम व्हाट ही हैड सीन द प्रीवियस नाइट। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताने का प्रयास किया है विद्यार्थियों, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको घर बैठे कम से कम समय में अच्छी से अच्छी जानकारी मिले। हो सकता है इतने कम समय में जानकारी देने के चक्कर में कहीं कोई गलती रह गई होगी। अगर आपको कहीं गलती नजर आती है तो आप हमें जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि अन्य लोगों तक भी अच्छी जानकारी पहुंच सके। विद्यार्थियों, ये आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस है इंट्रोगेटिव टाइप के, जिनको आप हल करके अपना अभ्यास कार्य आगे बढ़ा सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है आप बड़े आसानी से इन सवालों को हल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही विद्यार्थियों।
कल हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत सारा धन्यवाद, ढेर सारा धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई चालू रखिए। जय हिंद, जय भारत।